फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इंसुलिन के इंजेक्शन के बारे में। क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन के बारे में लोगों के माइंड में कई तरह के भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं। आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ा भ्रम है इंसुलिन के बारे में, जब मैं मरीज़ को सलाह देता हूं कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लें, तो उसका पहला प्रश्न ये होता है कि डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिएगा, कितनी भी महंगी दवाई हो, इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगा। जब मैं पूछता हूँ क्यों, तो उसका जवाब होता है कि डॉक्टर साहब, इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये चीज़ गलत है। इंसुलिन के इंजेक्शन की आदत नहीं पड़ती है। ये आपका पहली बात तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इंजेक्शन चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समय के लिए इंजेक्शन लगाना ही पड़े, मैं तो ख़ास तौर से जो मेरे पेशेंट होते हैं, नए पेशेंट डायबिटीज़ के, जिनकी शुगर बड़ी हाई होती है, वो जब आते हैं तो उनको कोशिश करता हूँ कि कुछ दिन, महीना 2 महीना इंसुलिन पे रखूँ। क्योंकि उसको जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना या पेशाब बहुत ज़्यादा आना या वीकनेस या मसल लॉस, वेट लॉस, ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे ही आप इंसुलिन शुरू करते हैं, ये पेशेंट को इन सभी चीज़ों में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी है तो उसको आप आदत मान लें। और आदत आपको सपोज़ डॉक्टर इंसुलिन नहीं भी लिखता है तो गोली भी खानी पड़ेगी, तो आदत तो डालनी पड़ेगी, चाहे गोली की डाल लें या इंसुलिन की डाल लें। मेरी सलाह ये है कि हैबिट वो डालें जो आगे आपकी लाइफ में काम आए और आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाएँ। क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं खाने की, ओरल मेडिसिन्स, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके लीवर पर, हार्ट पर, किडनी पर, शरीर की नसों पर। जबकि इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिसका बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं तो कहूँगा जीरो साइड इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि आजकल जो मार्केट में इंसुलिन बन के आ रही है, ये किसी एनिमल से नहीं बनती है। ये ह्यूमन इंसुलिन है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाई जाती है। तो जो इंसुलिन आपकी बॉडी में पहले बन रही थी, हम मरीज़ को वही इंसुलिन देते हैं जो शरीर में बनती है। इसके अलावा कुछ मरीजों के दिमाग में डर होता है कि भाई इंजेक्शन लगवाएंगे। ये डॉक्टर भी डरता है कि अगर मैंने बात करी इंजेक्शन के बारे में तो मेरा मरीज़ भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो घबराएं नहीं। अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है तो वो आपसे ज़्यादा जानता है आपकी बीमारी के बारे में। अगर वो सलाह देता है इंजेक्शन के लिए तो आप लगवाइएगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी मानते हैं कि इंसुलिन आखिरी हथियार है, जो कि गलत है। सच्चाई ये है कि इंसुलिन पहली दवाई है जो कि डॉक्टर्स को लिखनी चाहिए और मरीजों को लेनी चाहिए। कुछ मरीज़ ये भी सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाएंगे तो झंझट का काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं तो बाहर जॉब करता हूँ या मैं तो फील्ड में जाता हूँ, कैसे लगाऊंगा, कैसे कैरी करूँगा। तो इसका जवाब ये है कि कोई झंझट नहीं है। इंजेक्शन जो होता है, इसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ना तो आपको थर्मस की ज़रूरत है, ना किसी आइस पैक की। क्यों? क्योंकि फ्रिज के बाहर जो इंजेक्शन होता है उसकी लाइफ होती है 30 डेज़। अगर आपका इंजेक्शन 30 दिन के अंदर यूज़ हो रहा है तो वो ख़राब नहीं होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। आप अपने इंजेक्शन को रूम टेम्परेचर पर रखें, कहीं बाहर जाना हो अपने बैग में डाल लें। और अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये इस तरह के पेन भी आते हैं, तो पेन को भी आप कैरी कर सकते हैं, साथ में ले जाएं अपनी। कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जो कि झूठ है। गुर्दे ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि आपके गुर्दों की जान बचती है। क्योंकि पेशेंट जो देखता है वो ये देखता है कि उदाहरण देखता है वो कि हमारे घर के पास कोई पेशेंट था जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था और उसके गुर्दे ख़राब थे। उसको ये नहीं मालूम कि उसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं या खराबी आनी शुरू हो गई है। इसीलिए डॉक्टर ने उसको इंसुलिन एडवाइस किया है, ताकि जो गुर्दों में डैमेज हो चुका है वो और ज़्यादा ना हो। कुछ मरीजों के दिमाग में भ्रम होता है कि इंजेक्शन से दर्द बहुत होगा। ये भी गलत बात है। क्योंकि जो इंजेक्शन की जो सुई होती है वो बहुत छोटी सुई आती है, बहुत बारीक सुई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये एक नॉर्मल सिरिंज है, ये नॉर्मल सिरिंज है और ये इंसुलिन की सिरिंज है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी नीडल काफ़ी मोटी है और लंबी है। जबकि जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, चाहे वो पेन हो या सिरिंज हो,
इसकी सुई बहुत बारीक होती है और जब आप इसको लगाएंगे तो इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो पेन से ना डरें और अपना ये ध्यान रखें कि आपका जो इलाज चलना है वो काफ़ी लंबे समय चलना है। सपोज़ आपकी एज 40 ईयर्स की है तो अभी आपको लगभग 30 साल या 35 साल अपना इलाज और करना है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये बीमारी ख़त्म तो होगी नहीं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये बीमारी भी एज के साथ साथ बढ़ती है। तो क्यों ना हम ऐसी दवाई का सिलेक्शन करें, चुनाव करें जो लॉन्ग टर्म देने पे भी आपकी बॉडी को नुकसान ना करें। वो दवाई होती है इंसुलिन। और अगली वीडियो में मैं आपको इंसुलिन के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, कितनी तरह की होती है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टोरेज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर देशबंधु, गौतम डायबिटीज़ सेंटर, मुजफ्फरनगर से।